हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी को। साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले जी के साथ इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या हमें सताती है तो हम क्या करते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन हम ये सारी समस्याएं हमारे घर वालों के साथ, हमारे परिवारजनों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन जब भी सेक्स से कोई जुड़ी समस्या हमें सताती है तो तब भी हम ऐसे कर पाते हैं नहीं, क्योंकि हम हिचकिचाते हैं, हम घबराते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी शर्माने की ज़रूरत नहीं है, हिचकिचाने की भी ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले जी सेक्स से जुड़ी आपकी सभी समस्याओं का निराकरण बहुत ही सरल तरीके से करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले आइए जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो सेक्स की सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शो में स्वागत है। नमस्ते। इस बार हम जानकारी लेंगे सेक्सुअल डिसफंक्शन के बारे में, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आज डॉक्टर टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है कमजोरी और म्यूज थेरेपी के बारे में। ये क्या होता है म्यूज? तो सबसे पहले मुझे ये सवाल पूछना है कि ये म्यूज होता क्या है? डेफिनेटली बहुत बार कोई संभ्रम हुआ होगा ये म्यूज क्या होगा। यानी हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, हमें गोली पता है, टैबलेट पता है, क्रीम पता है, ऑयल पता है। मेल यूरेथ्रल सिस्टम फॉर इरेक्शन इसका ये शॉर्ट फॉर्म है। और जो लोगों को मेडिसिन से साइड इफेक्ट है, जिसे भाई लेना ही नहीं है मेडिसिन, घबराते हैं मेडिसिन लेने से, किसको बाईपास हुआ है या किसी को कोई डायबिटीज़ है, बीपी है, और उसे ये मेडिसिन हम दे नहीं सकते, तो ऐसे केसेस में मेल यूरेथ्रल सिस्टम फॉर इरेक्शन इसका यूज़ करते हैं। क्या होता है, कैसे देते हैं, देखेंगे। और ये कमजोरी में म्यूज की सिस्टम जो है, ये थेरेपी काम कैसे करती है? उसका तत्व, प्रिंसिपल कैसा है? देखो, हर ट्रीटमेंट का तत्व रहता है हमारे लिंग के तरफ जो प्रवाह है, ब्लड है, कम से कम 10 गुना वो आगे जाए। स्पेशली ये म्यूज में एक स्पेसिफिक मेडिसिन होते हैं, क्या है हम देखने वाले हैं। जब उसे हम यूरेथ्रा में डालते हैं और यूरेथ्रा में डालने के बाद ब्लड फ्लो अपने रूटीन फ्लो से 10 गुना बढ़ता है और लिंग को कम से कम 20 या 30 मिनट तक इरेक्ट रखता है। ये कैसे करते हैं, कैसे देते हैं, देखेंगे। और डॉक्टर साहब, एक फोन आ रहा है, लोकेश जी बात करना चाहते हैं जालना से, उनका सवाल लेते हैं। लोकेश जी, सवाल पूछिए आपका। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए। म्यूज थेरेपी से यूरिन के पाइप को कुछ डैमेज हो सकता है क्या, जानकारी दीजिए। अच्छा, थेरेपी से डैमेज हो सकता है? अभी म्यूज यानी हम यूरेथ्रा में डाल रहे हैं उसको, यानी यूरेथ्रा के पाइप में। हाँ। तो देखने के लिए बोलेंगे इनको। ये देखो, एक चीज आपको कहता हूँ, ड्राइविंग अच्छी करोगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा। इसलिए खुद होके ट्रीटमेंट लेना नहीं भाई, पहले डेमो लो। यानी आपको कितना भी पता होगा आता है, तो वहाँ पे आपको डेमो के बगैर प्रैक्टिकल डिफिकल्टी ध्यान में नहीं आती। तो आप गलती से स्किन पीछे नहीं की, वहाँ पे अंधेरा है और का गलती से उसका टिप हिट हो गया, कहाँ पे ब्लीडिंग होती है। बहुत बार ये पाइप को डैमेज हो सकता है और बाद में स्ट्रक्चर यूरेथ्रा हो सकता है। तो एक कमजोरी रही बाजू में और आपकी यूरिन बंद होने की नौबत आ सकती है। तो डेमो लेके विशेषज्ञ सेक्सोलॉजी से मशवरा करके ही ये म्यूज थेरेपी लेनी चाहिए। जो कमजोरी में म्यूज थेरेपी दी जाती है, तो इसका इस्तेमाल कैसे होता है? अच्छा, मेथड क्या होती है? ये उनको हम बता रहे थे कि कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो स्पेसिफिक को मेडिसिन जो आता है, कोई ऐसे प्लास्टिक का कैन्युला रहता है, इंजेक्शन के जैसा काफ़ी पैक्ड रहता है, स्टेराइल रहता है। तो वो जिसे हम ओपन करेंगे, काफ़ी अच्छे लाइट में करना है। लोगों को अंधेरे में करने की आदत है, समझ में नहीं आता उन्हें। तो ओपन करने के बाद जो लिंग का सामने वाला भाग है, उसे पहले कोई ऑयल या जेली लगानी चाहिए, और वो लगाने के बाद वो ट्यूब जो है उसके ऊपर की कैप निकालना है, केयरफुली निकालना है, क्योंकि
उससे कोई डैमेज ना हो, और फिर उसका टिप अपने यूरेथ्रा के अंदर डाल के वहाँ पे पुश करने के बाद वो मेडिसिन यूरेथ्रा के अंदर जाता है, और वो जाने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट रहता है किधर भी फेंकना नहीं है, अपने डस्टबिन में डालना है, और 10 मिनट के बाद उसकी एक्शन कैसे होती है देखेंगे। और ये ट्रीटमेंट जो है म्यूज थेरेपी की कमजोरी के लिए दी किससे जाती है, यानी इंडिकेशन किसे देना है, करेक्ट। देखो यहाँ पे हम देखते हैं, मैंने अभी कहा किसको एलर्जी रहती है, यानी टैबलेट खा ली, एसिडिटी हो गई, वॉमिटिंग हो गई, हेडेक हो गया, वो बोलते हैं मुझे तो लेना नहीं है। दूसरी चीज़, समझो उन्हें कार्डियक डिसीज़ है, बाईपास हुआ है, एंजियोप्लास्टी हुई है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, डर लग रहा है मुझे लेने का नहीं दवा, तो ऐसे केसेस में ये म्यूज जो है यूरेथ्रा के अंदर इंजेक्ट करने के बाद आपको काफ़ी अच्छा इरेक्शन 10 मिनट से लेके 30 मिनट तक देता है। तो जो लोगों को ओरल थेरेपी लेनी नहीं है, जो लोगों को इंजेक्शन लेना नहीं है, जो लोगों को ऑपरेशन नहीं करना है, ये लोगों के लिए म्यूज थेरेपी काम में आती है। डॉक्टर साहब, ललिता जी बात कर रही है मुंबई से, Definitely. उनका सवाल लेते हैं। ललिता जी, डॉक्टर साहब से सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार, बोला। हाँ, म्यूज थेरेपी की मेडिसिन से योनि पर कोई असर होता है क्या? सही बात है ना, यानी मेल यूज कर रहा है लेकिन उसका इजैकुलेशन किधर जाने वाला है, फीमेल में जाने तो वाला उसको है। कुछ हो रहा है क्या? ये सवाल काफ़ी जायज़ है। यहाँ पे देखो, आपने इरेक्शन के लिए म्यूज ले लिया, ठीक है भाई, कंडोम यूज़ करे तो उसके अंदर जाएगा इजैकुलेशन, अदरवाइज नॉर्मली वहाँ पे वजाइनल डिपोजिशन होने के बाद खुद ये ड्रग की भी एलर्जी रहती है, वहाँ पे इचिंग हो सकता है, वजाइना को रेडनेस आ सकता है, वहाँ पे बहुत बार शॉक भी हो सकता है। तो विशेषज्ञ से पूछ के ही यहाँ पे वो ट्रीटमेंट लेनी है, अदरवाइज क्या केयर लेनी है, क्या प्रोटेक्शन यूज़ करना है, ये पर्सनली वो सेक्सोलॉजी से डिस्कस कर सकते हैं। डॉक्टर, और इस कमजोरी पे जो म्यूज थेरेपी दी जाती है, तो इसके एलिमेंट्स कुछ होते होंगे, क्या होते हैं इसके मेडिसिन क्या है उसके अंदर, हाँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल जो है, काम करता है। श्योरली। यहाँ पे वासोडाइलेटर, ये देखो वासोडाइलेटर ही एक चीज़ ऐसी है जो माइंड में नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, बाद में फिर साइक्लिक एएमपी है, साइक्लिक जीएमपी है, वो अलग से देखेंगे। लेकिन यहाँ पे जब ये प्रोस्टाग्लैंडिन, अल्प्रोस्टाडिल, ये स्पेशल एलिमेंट है, प्रोस्टाग्लैंडिन जिसे हम कहते हैं, कैलकुलेटेड डोज में रहता है, और उसे यूरेथ्रा के अंदर इंजेक्ट करने के बाद 10 मिनट के अंदर एक्शन आती है, और वो पर्सन इरेक्शन होके अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर सकता है या एक्ट कर सकता है। तो इम्पोर्टेंट प्रोस्टाग्लैंडिन या अल्प्रोस्टाडिल। और एक बात यह है कि अगर ये थेरेपी है तो जाहिर सा सवाल है कि दर्शकों को ये भी, क्योंकि मेरे मन में भी ये सवाल आया कि अगर ये थेरेपी है, ये ट्रीटमेंट है, तो इस पे कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, ऐसा कुछ होता है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इससे? तो अभी का ड्राइवर अच्छा होगा तो नहीं होंगे, इसका मतलब आप ट्रेनिंग अच्छी लोगे। समझो यहाँ पे आपने अंधेरे में कर रहे हो, कहाँ पे चुबा दिया पेनिस को, हो गया ब्लीडिंग। कभी कभार तो क्या होता है, कहाँ तो भी पड़ा है उसका वो सैचेट, उठा रहे हो, उसको ओपन किया, नीचे गया और उसे यूज़ कर रहे हो, तो इन्फेक्ट हो रहा है। तो क्या कॉम्प्लिकेशन है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर जिसे है, जिसको बेंड पेनिस है, पेरोनिस प्लेक है, या जहाँ पे फाइमोसिस है, या जिसको डायबिटीज़ है, जिसका मुंह पूरा बंद हो गया पेनिस का, तो ऐसे केसेस में बहुत केयरफुल यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, एक ही कहूँगा, हर चीज़ को ट्रीटमेंट है, रिजल्ट है, लेकिन प्रॉपर हैंड्स, विशेषज्ञ के हाथ से खुद होके काउंटर पे जाके मेडिसिन लोगे ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करोगे। तो ऐसा रहता है म्यूज, और ऐसी रहते हैं उसके रिजल्ट्स। तो अपना सेक्सुअल लाइफ म्यूज यूज़ करके एंजॉय करो, आप भी खुश हो, पार्टनर को भी खुश करो। तो डॉक्टर साहब, ये डिस्कशन से मुझे ये एक लगा कि एक चीज़ ऐसी लगी कि हम सिर्फ सेक्सुअल समस्या जो है जो लैंगिक समस्या है, उनको सिर्फ उनके बारे में डिस्कस नहीं करते, क्योंकि उनके बारे में डिस्कस करके भी क्या ट्रीटमेंट है, क्या उपचार है, क्या इलाज है, उसके बारे में भी बहुत हम अच्छी तरह से बताते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी, और सबसे महत्वपूर्ण ये जानकारी जो थी वो पूरी तरह से वैज्ञानिक स्वरूप की थी, साइंटिफिक थी। और अगर आपको भी डॉक्टर साहब की सलाह लेनी है, उनसे सवाल पूछने हैं, उनसे मिलना है, तो आप भी स्क्रीन पे दिए गए जो नंबर्स है वो नंबर्स नोट डाउन करके लीजिए। डॉक्टर साहब के सेंटर्स है, दादर है, अंधेरी है, या फिर नेरुल में है, या फिर खारघर में भी मेडिकोर हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब आपसे मिल सकते हैं, तथा थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर में भी डॉक्टर
डॉक्टर साहब का क्लिनिक है, उनकी ओपीडीज यहाँ पे चलती है, दुबई में भी उनके क्लिनिक है, तो यहाँ आप जा सकते हैं और सारे सेंटर्स के नंबर्स आप नोट डाउन कर लीजिए। ईमेल आईडी है, वेबसाइट भी है sexologistvijaydahipale.in। इस वेबसाइट पर जाके आप अपॉइंटमेंट का बटन आपको दिखेगा, वो क्लिक कीजिए और डॉक्टर साहब से आप अपॉइंटमेंट लीजिए और आपकी सारी सेक्स से जुड़ी समस्याओं से निजात पाइए। तो डॉक्टर साहब ये डिस्कशन बहुत अच्छी रही, काफ़ी अच्छी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो है सिर्फ सेक्सुअल डिसीजेस नहीं, तो उससे जुड़ी क्या ट्रीटमेंट है वो हमें बहुत अच्छी तरह से आपने बताया। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी समय हो चला है दर्शकों को अलविदा कहने का। तो चलिए अभी हम यहीं पे रुकते हैं, लेकिन अगले एपिसोड में हम वापस मिलेंगे अच्छे साइंटिफिक टॉपिक्स लेकर, और क्या क्या लैंगिक समस्या है, उन समस्याओं पे क्या क्या इलाज है, किस तरह से आपको ये सारी ट्रीटमेंट्स मिल सकती है डॉक्टर साहब के पास से, ये भी हम बताएंगे। ये सब जानने के लिए देखते रहिए हमारा ये शो। लेकिन अभी के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।